गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेदांत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 एसएसटी का लेसन नंबर 7 पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने 5th, 6th और कुछ 7th लेसन का भी अध्ययन कर लिया, लेकिन आज हम एक फ्रेश टॉपिक का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल अलग टॉपिक है। बहुत हद तक लेसन नंबर 6 अपना जो केंद्र सरकार है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन चूँकि बीच में क्लासों के बीच में गैप हो गया, तो आज हम फिर से एक फ्रेश टॉपिक के बारे में बात करते हैं। राज्य सरकार। जैसा कि हमने केंद्र सरकार के टॉपिक में पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के हमने 3 अंगों का अध्ययन किया था। एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। ये हमने केंद्र सरकार वाले टॉपिक में विस्तृत अध्ययन किया था। अब इनका जैसे नाम है वैसे वैसे इनका अलग अलग कार्य है। इसका काम है कानून निर्माण, इसका काम है उन कानूनों को लागू करने का, और इसका काम है निगरानी करने का। इसलिए इन तीनों के जो काम है वो अलग अलग हैं, अलग अलग बटे हुए हैं। इसलिए इसको रोक और संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। रोक और संतुलन का मतलब हो गया कि प्रत्येक अंग अपने स्तर पर रहते हुए काम करता है और दूसरे स्तर का जो अंग है उसको किसी दूसरे के कार्यों को करने से रोकने का काम करता है। इसलिए एक ट्रायंगल हो जाता है, एक त्रिकोण बन जाता है, जिसके आधार पर ये तीनों अपने अपने स्तर पर रहते हुए अपना काम करते हैं। तो ये तो इसका एक बेसिक फंडामेंटल स्थिति है। ये क्या है? एक्चुअल में हम केवल सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करेंगे, और उसमें आज हम राज्य सरकार की जो विधायिका है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य सरकार की जो विधायिका है उसके बारे में आप सबको पता है कि ये 2 प्रकार से गठित होती है। इसको हम 2 प्रकार से इसका गठन देखते हैं। या हम सीधा लिखें तो इसको या तो हम विधान मंडल कहेंगे या कहेंगे विधान सभा। हमने केंद्र सरकार वाले लेसन में यहाँ केवल संसद लिखा था, केवल और केवल संसद लिखा था। यहाँ हम 2 चीज़ें लिख रहे हैं, या तो विधान मंडल या विधान सभा। ये 2 चीज़ें लिखने का कारण यह है कि विधान मंडल वहाँ होता है जहाँ द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था होती है। शासन की जो व्यवस्था है वो द्विसदनात्मक हो तो वहाँ विधान मंडल होता है। और इस विधान मंडल के भी 2 अंग होते हैं। दो हो गया, एक हो गया विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि विधानसभा का मतलब, हमने यहाँ विधानसभा लिखा और यहाँ विधानसभा लिखा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन राज्यों में एक सदनात्मक शासन व्यवस्था है, जिन राज्यों में एक सदनात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ केवल और केवल क्या पाई जाती है? विधानसभा पाई जाती है। इसलिए हमने यहाँ विधानमंडल के ओब्लिक में विधानसभा भी लिखा है। इस प्रकार जहाँ एक सदनात्मक शासन व्यवस्था है, मतलब सरकार का एक ही सदन होता है, विधायिका में एक ही सदन होता है, वहाँ पर क्या पाई जाती है? विधानसभा। और जहाँ पर 2 सदन होते हैं वहाँ पर होती है विधान मंडल। तो मतलब क्या हुआ? विधान मंडल हुआ तो यहाँ पर एक सदन उसका और होता है, जिसका क्या नाम होता है? विधान परिषद होता है। तो इस प्रकार हम समझ गए, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था होगा तो ये विधान मंडल होगा, एक सदनात्मक शासन व्यवस्था होगा तो वहाँ केवल क्या होगा? विधान सभा ही होगा। अब हम बात करते हैं इसके अनुच्छेद की। विधान मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद
168 में है। अनुच्छेद 168 में भारत में विधानमंडल की संरचना की बात कही गई है। विधानसभा जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170। और विधान परिषद जो है वो है अनुच्छेद 169। तो जैसे हमने केंद्र सरकार वाले लेसन में पढ़ा था संसद, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। तो संसद का 79, उसका 80 और इसका 81। उसी प्रकार विधानमंडल का अनुच्छेद 168, विधान परिषद का 169 और विधानसभा का 170। ये 3 अनुच्छेद है जहां पर भारत में जो राज्य हैं उनकी विधायिका हैं, अब वो चाहे द्विसदनात्मक हो चाहे एक सदनात्मक हो, उनका जो संरचना है या उनकी जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 168, 69 और 70। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं, दोनों का एक एक करके। हम पहले बात करते हैं सदस्य संख्या। नंबर पहला, सदस्य संख्या। सदस्य संख्या जैसा कि अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है और उसी अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है कि राज्य की विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी? 500। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500। यहाँ स्थायी नहीं है, जैसे लोकसभा की 552 अधिकतम हो सकता है, 545 अभी वर्तमान में है, तो फिक्स नहीं है। इसका होगा अधिकतम, तो अधिकतम हो सकता है 500 और न्यूनतम, अधिकतम कितना हो सकता है? 500 और न्यूनतम कितना होगा? न्यूनतम सदस्य संख्या होगा 60। मतलब क्या हुआ कि अधिकतम होगा 500 और न्यूनतम होगा 60। 60 से कम नहीं हो सकती और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। उसी प्रकार हम अगर इधर सदस्य संख्या की बात करें तो इधर सदस्य संख्या और इधर सदस्य संख्या में थोड़ा सा फर्क है। वो अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं। इसका फर्स्ट वही सदस्य संख्या, इसकी सदस्य संख्या का अगर हम आकलन करें तो इसकी सदस्य संख्या होगा इससे, इसकी सदस्य संख्या काय की विधान परिषद की सदस्य संख्या तय होती है काय से? विधानसभा से। तो इसकी सदस्य संख्या क्या आएगा? इसकी सदस्य संख्या मतलब विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें विधान परिषद की सदस्य संख्या पता करना है तो हमें उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान की जो विधानसभा है उसके सदस्य हैं 200। राजस्थान में विधायकों की संख्या कितनी है? 200। तो अगर हम राजस्थान में विधान परिषद गठन की बात करते हैं तो इसका 1/3 हम निकाल लेते हैं, लगभग 67-68, 68-67 के अप्रोक्स। ठीक है, इसकी सदस्य संख्या आ जाएगी 67 के लगभग इसकी सदस्य संख्या आती है 66-67। तो अगर राजस्थान में विधान परिषद का गठन होता है तो राजस्थान की विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे अधिकतम तो कितना हो गया? सदस्य संख्या के अधिक नहीं हो सकता है, तो अधिकतम तो कितना हो गया? 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये तो हो गया कितना? अधिकतम 1/3। और न्यूनतम भी है,
न्यूनतम कितना होगा, 40 से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, अधिकतम कितना हो गया, 1/3 काय की विधानसभा की, और न्यूनतम कितना हो सकता है, 40 से कम नहीं हो सकता है। अब हम बात करें नंबर 2 की, निर्वाचन। चलो मैं और पहले ये लिख देता हूं, चलो हाँ निर्वाचन पद्धति लिख देते हैं। निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा, तो क्योंकि विधानसभा है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं, प्रतिनिधि सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं। तो प्रतिनिधि सदन या लोकप्रिय सदन या जनता का सदन है, तो इसका जो निर्वाचन है, क्योंकि प्रतिनिधि सदन है या लोकप्रिय सदन है, तो इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष किसके द्वारा किया जाएगा, जनता द्वारा किया जाएगा। तो प्रत्यक्ष जनता द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष किसके द्वारा, जनता द्वारा। कौन सी विधि से, वही वयस्क मताधिकार प्रणाली जो अपनी आती है उसके द्वारा निर्वाचन किया जाता है। जो सभी निर्वाचन क्षेत्र हैं, सभी निर्वाचन क्षेत्र क्या होंगे, एकल सदस्यीय। सभी निर्वाचन मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक व्यक्ति निर्वाचित होकर आता है, एक व्यक्ति चुनकर आता है। अब हम बात करें किसकी, विधान परिषद की। तो विधान परिषद का निर्वाचन पद्धति क्या होगा, थोड़ा सा इसका जटिल है, थोड़ा सा, ठीक है। इसके प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा तो कौन हो गए वो, और इसके अलावा एक सदस्य कौन होगा, आंग्ल भारतीय, ठीक है, जिसको मनोनीत करता है कौन, राज्यपाल द्वारा। एक सदस्य आंग्ल भारतीय जिसको राज्यपाल क्या करेगा, मनोनीत करता है। ठीक है, तो दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गए ये निर्वाचित, ठीक है, इस प्रकार हमारी सदस्य संख्या है वो 2 हो गए। एक तो हो गए निर्वाचित, निर्वाचित कौन करता है, जनता प्रत्यक्ष मताधिकार के द्वारा। और ये दूसरा कौन सा हो गया, इसको अगर 1 पॉइंट दे नंबर, इसका 2 हो गया, ये मनोनीत, ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होंगे, एक होंगे निर्वाचित, कितने, 5/6। ये 5/6 सदस्य कौन होंगे, निर्वाचित होंगे। और चलो इसको थोड़ा सा और पूरा समझाते हैं। 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं, और ये कौन सा तरीके से होते हैं निर्वाचित, अप्रत्यक्ष विधि से एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पर एक निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक है, कैसा हो गया, सबसे पहले तो हम काय की बात करेंगे, निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष विधि से। विधि कौन सी होगी, एकल संक्रमण, ठीक है, और कौन करेगा, निर्वाचक मंडल। ठीक है, कौन करेगा इनका चुनाव, एक निर्वाचक मंडल द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अब वो निर्वाचक मंडल कौन है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन कौन में होंगे, एक तो नंबर 1 स्थानीय संस्थाओं द्वारा कितना होगा, 1/3 सदस्य निर्वाचित होंगे बराबर। स्थानीय संस्थाओं द्वारा मतलब स्थानीय संस्थाएं कौन होगी, जैसे शहरों में अपनी नगर निगम है, ठीक है, नगर पालिकाएं वो, और राज्यों में ग्रामीण एरियाज में कौन होगी, हमारी ग्राम पंचायतें हैं या पंचायत समितियां हैं। नंबर 2
जो राज्य विधायिका है द्वारा ये 1/3 सदस्य, राज्य विधायिका द्वारा कितना आएगा 1/3 सदस्य। नंबर 3, स्नातक छात्रों द्वारा लिख देते हैं, स्नातक छात्रों द्वारा बराबर 1/12 सदस्य। और नंबर 4, अध्यापकों द्वारा बराबर 1/12 सदस्य। तो ये निर्वाचक मंडल हो गया जिसमें 4 प्रकार के जो निर्वाचन प्रतिनिधि वो भाग लेते हैं। स्थानीय संस्थाओं द्वारा 1/3 सदस्य, राज्य विधायिका द्वारा 1/3 सदस्य, स्नातक छात्र मतलब जिन्होंने कॉलेज शिक्षा पूरी कर ली है वो निर्वाचित करते हैं 1/12 सदस्यों को, और अध्यापक जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं वो निर्वाचित करते हैं 1/12 सदस्य। इस प्रकार ये जो निर्वाचक मंडल है ये पूरा होता है और ये मिलाकर सदस्य होते हैं 5/6। ठीक है, तो इस प्रकार निर्वाचित कितने हो गए 5/6। अब दूसरा आता है, यहाँ हमने पहला निर्वाचित देख लिया, दूसरा हम देखते हैं मनोनीत। ये होते हैं 1/6। यहाँ मनोनीत होता है 1 सदस्य, विधानसभा में मनोनीत होता है 1 सदस्य, और विधान परिषद में मनोनीत होते हैं 1/6 सदस्य। हर 6 में से 1 सदस्य मनोनीत होता है। ये होता है मनोनीत कौन करते हैं, वही राज्यपाल द्वारा। यहां भी कौन कर रहा है, राज्यपाल द्वारा। यहां भी कौन कर रहा है, राज्यपाल द्वारा। कौन कौन होते हैं, वही खेल, कला, साहित्य, समाज सेवा आदि में उत्कृष्ट योगदान करने वाले जो लोग होते हैं उनको राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। इस प्रकार ये जो निर्वाचन पद्धति है वो इसकी प्रत्यक्ष होता है, इसका अप्रत्यक्ष होता है। इसमें एक निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष विधि से, उनमें निर्वाचक मंडल में 4 प्रकार के लोग होते हैं और राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करें। मैं मिटा देता हूं इसको। नंबर 3, योग्यता। सदस्यों की योग्यता। इसके सदस्यों की वही योग्यता है जो हमने संसद में पढ़ी थी। नंबर 1, वो भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3, किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। नंबर 4, पागल व दिवालिया ना हो। इस प्रकार ये जो 4 योग्यताएं हैं वो राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए होना आवश्यक है, तभी उसको निर्वाचन के योग्य माना जाता है। और अगर हम इधर बात करें वही योग्यता की, तो क्या आएगा, पहला टॉपिक ऐसा का ऐसा ही आएगा, सेम टू सेम, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा जो टॉपिक है, हमने दूसरे टॉपिक में केवल जो आयु है वो बढ़ानी है, यहाँ 30 वर्ष करना है। ठीक है, आयु बढ़ाकर कितना करना है, यहाँ कितनी है 25 वर्ष, यहाँ 30 वर्ष करनी है। नंबर 3 भी वही है और नंबर 4 भी वही है, सेम है, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो। इस प्रकार सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वो दोनों की
सेम ही होती है। यहाँ 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए, यहाँ कम से कम 30 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति को सीधा समझने का गणित है। गणपूर्ति एक्चुअल में होती क्या है? गणपूर्ति होती है कि वह न्यूनतम, गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? वह न्यूनतम सदस्य संख्या जो सदन की कार्यवाही चलने के लिए आवश्यक हो। वह न्यूनतम सदस्य संख्या जो सदन की कार्यवाही चलने के लिए क्या हो? आवश्यक हो। फॉर एग्जाम्पल है, हम अपनी क्लास की बात कर लेते हैं, इसको समझते हैं। जैसे विधानसभा में हमारी क्लास है, ये 200 बच्चे हैं, या हम राजस्थान विधानसभा की बात करते हैं तो राजस्थान विधानसभा में टोटल सदस्य संख्या है 200। तो 200 में से कम कितने सदस्य आकर विधानसभा में बैठे हैं तो विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। तो वो न्यूनतम सदस्य संख्या है, वो क्या कहलाती है? गणपूर्ति कहलाती है। तो वो आवश्यक सदस्य संख्या कितना है? 1/10 सदस्य। ठीक है, क्या आएगा? कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य न्यूनतम आवश्यक, मतलब क्या हो गया? कम से कम 1/10 सदस्य होंगे तब जाकर सदन की कार्रवाई क्या होगी? चलेगी। अब जैसे हम राजस्थान विधानसभा की बात कर लेते हैं, राजस्थान विधानसभा में 200 हैं बटा 1/10 हो गया बराबर, अगर 20 सदस्य होते हैं तो राजस्थान के विधानसभा की कार्रवाई चलेगी, नहीं तो राजस्थान के विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। उसी प्रकार जब हम यहाँ भी गणपूर्ति की बात करते हैं तो वही उस सदन की बात करते हैं, काहे कि विधानसभा का 1/10 सदस्य होना आवश्यक है, तभी जाकर इसी कार्रवाई का संचालन आगे होगा। वेतन भत्ते, वेतन एवं भत्ते। वेतन भत्तों से मतलब क्या हो गया कि मतलब वो सुविधाएं सभी जो विधानसभा के सदस्यों को प्राप्त होती है और विधान परिषद के सदस्यों को प्राप्त होती है। तो वो क्या क्या जो वेतन जो भत्ते हैं वो प्राप्त होते हैं? तो निर्धारित वेतन एवं भत्ते जो, या फिर यहां हटा देते हैं, वेतन एवं भत्ते जो समय समय पर विधानसभा द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया? निःशुल्क चिकित्सा, यात्रा भत्ता, उसके अलावा टेलीफोन, आवास, ये सभी इनको प्राप्त होती है। ठीक है, वेतन मिलता है, कुछ अलाउंस भत्ते मिलते हैं। भत्तों में क्या क्या? निःशुल्क चिकित्सा हो गया, यात्रा हो गया, निःशुल्क आवास हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती है। इधर भी वही सेम है, जो ये चीज़ें हैं वो ही इधर भी इनको प्राप्त, इन सदस्यों को भी प्राप्त होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कार्यकाल। कार्यकाल, ठीक है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, क्योंकि ये अस्थायी सदन होते हैं, हम इसको अस्थायी सदन भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? स्थायी सदन भी बोलते हैं।
ठीक है, ये स्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है, तो हम लिखेंगे विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन क्या होगा, इससे पूर्व भी राज्यपाल द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले भी राज्यपाल इसको क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, हटा सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, अस्थायी सदन होता है। इसका कार्यकाल में क्या आएगा, क्योंकि ये कौन सा सदन होता है, स्थायी सदन है। ठीक है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। किसका कार्यकाल होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितना होता है, 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। वह प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, वह उनकी जगह नए निर्वाचित हो जाते हैं। क्या समझ में आया? इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हट जाते हैं और नए आते हैं। अब चूंकि यहाँ थोड़ा समझते हैं, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। कितने बचे, 2/3 सदस्य बच गए। इसलिए क्योंकि ये 2/3 बच रहे, इसीलिए कभी भंग नहीं होती है, और यही कारण है इसको हम स्थायी सदन कहते हैं। कौन सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है पदाधिकारी। पदाधिकारी किसके, विधानसभा और उधर विधान परिषद के। इसके 2 पदाधिकारी होते हैं। नंबर 1 अध्यक्ष और नंबर 2 उपाध्यक्ष। इसके भी 2 पदाधिकारी होते हैं। नंबर 1 सभापति और नंबर 2 उपसभापति। 2 पदाधिकारी हो गए, एक सभापति और एक उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि विधानसभा का जो पदाधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, और विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है या मुखिया होता है उसको हम सभापति कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे संसद में लोकसभा के जो मुखिया होता है उसको अध्यक्ष और राज्यसभा के मुखिया को सभापति कहते हैं। अब इसका कार्य क्या क्या है, ये विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, संचालन करता है। अब चूंकि ये आता कहाँ से है, तो ये विधानसभा सदस्य ही, विधानसभा अपने सदस्यों में से ही चुनाव करती है। ठीक है, आता कहाँ से है, विधानसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को चुनाव करती है। ये जैसा ही है, सेम का सेम, जैसे हम अपनी क्लास का कोई क्लास मॉनिटर चुनते हैं, वो क्लास मॉनिटर जो है वो क्लास के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होता है। वो क्लास मॉनिटर का काम जैसे है हाजिर अटेंडेंस वगैरह करना, जिसको हम क्या कहते हैं गणपूर्ति है, वो करता है, या शांति व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है, तो ये सेम वैसा का वैसा ही कार्य होता है। अब उपाध्यक्ष का क्या कार्य, उपाध्यक्ष का वो कार्य है अपना सेकंड मॉनिटर होता है। मतलब जब फर्स्ट मॉनिटर, क्या मतलब, अध्यक्ष नहीं हो तो उसकी जगह कार्यवाही का संचालन कौन करेगा, उपाध्यक्ष करता है। ये उसी के सेम अधिकार वैसे के वैसे ही हैं, जब ये नहीं होता है तो इसकी जगह ये होता है। यहाँ सभापति होता है, सभापति भी ऐसे ही होता है, सेम का सेम। कौन, विधान परिषद
अपने सदस्यों में से ही चुनती है। ठीक है, वही कार्य है जो इसका कार्य है, सेम वही कार्य, और इसका भी वही कार्य है जो इसका है, मतलब इसकी अनुपस्थिति में ये सारे कामकाज इसके देख रेख करता है। इस प्रकार आज हमने राज्य सरकार की जो विधायिका है उसका जो गठन है, विधानमंडल का गठन, ठीक है, हम क्या पढ़े हमने, विधानमंडल का जो गठन है। अब गठन में हमने विधानसभा भी पढ़ लिया और विधान परिषद भी पढ़ लिया है। एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, ये इतना छोटा नहीं जितना हमने पढ़ा है। एक जो अपना फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें 6 नंबर का एक सवाल आता है, तो 6 नंबर का ये और 6 नंबर का ये, इस प्रकार अगर वन साइड हमने कंप्लीट किया तो हमने 6 नंबर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, और एक साइड कंप्लीट होता है दूसरी साइड अपने आप ही लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर हम इसके बारे में कुछ क्वेरीज हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट में अध्ययन करते हैं। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी जय हिंद, जय भारत, जय वेदांत।